गुड इवनिंग। आज का हमारा क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस्ट। हीट जो रेगुलेट होती है हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस के ज़रिए। हाइपोथैलेमस क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करती है? फ्लूइड, स्लीप, स्ट्रेस, इमोशन एंड सेक्सुअल ड्राइव। हीट रेगुलेटरी सिस्टम है। अब हाइपोथैलेमस में दो चीज़ें होती हैं, एक थर्मोजेनेसिस होती है, एक थर्मोलाइसिस होती है। थर्मोजेनेसिस जो होता है उसे हम हीट प्रोडक्शन और ये केमिकल प्रोसेस होता है। थर्मोलाइसिस में क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, हीट लॉस होती है। ये फिज़िकल प्रोसेस होता है। कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट लॉस होती है। और थर्मोजेनेसिस में जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमें उससे हीट प्रोडक्शन होती है, हीट मिलती है बॉडी को। हमारा खाना खाने से कितनी हीट बनती है, इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। अब स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमें 4% हीट मिलती है। अगर हम फैट लेते हैं तो 5%, या प्रोटीन लेते हैं तो 30%। अब टोटल इनको किया जाए तो 39 डिवाइड बाई 3 मीन इसका जो आंसर होता है 12.13 जो है जवाब आया वो होता है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस और हीट लॉस को बैलेंस रखती है। वे ऑफ हीट लॉस क्या क्या? 4 वे हैं, जिसमें रेडिएशन है। रेडिएशन में 60% हीट लॉस होती है। वेपोरेशन है, उसमें 22% होती है। कन्वेक्शन है, उसमें 15%, और कंडक्शन में 3% होती है। अब सवाल अक्सर आता है कि एवेपोरेशन से हम हीट लॉस को कैसे बचा सकते हैं। एवेपोरेशन है इन्फेंट को, तो हम ड्राई एंड रैप पेशेंट बाय ब्लैंकेट, इसका आंसर ये है, हम ड्राई एंड रैप द पेशेंट बाय ब्लैंकेट कर देते हैं। अब न्यू बॉर्न बेबी में हाइपोथैलेमस इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से जो हीट रेगुलेट होती है वो ब्राउन एडिपे टिश्यू होते हैं उनके ज़रिए। अब लो वेट वाले उनमें ब्राउन एडिपो टिश्यू कम होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोथर्मिया में होता है। हाइपोथर्मिया से मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होता है, जिसे हम लैक्टो एसिडोसिस भी कहते हैं। अब रीज़न क्या है? न्यू बोर्न बेबी में हाइपोथर्मिया से मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है? अब हाइपोथर्मिया जब होगा पेरिफेरल वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन होती है। पेरिफेरल वैजो कंस्ट्रक्शन की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड से लैक्टेट बनता है। लैक्टेट क्या कराता है? लैक्टिक एसिडोसिस कराता है, जिसमें pH लेस देन होती है 7.35 और HCO3 कम होती है 22 से। अब एक क्वेश्चन आता है कि न्यू बॉर्न बेबी में हाइपोथर्मिया तो होता है, क्या उसमें हाइपोथर्मिया में टैकीकार्डिया होता है या ब्रेडीकार्डिया होता है? हाइपोथर्मिया की कंडीशन में ब्रेडीकार्डिया होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर टेकिंग आ टेम्परेचर इज़। आंसर तो सबको पता है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड मतलब रिलायबल, जिस पर यकीन किया जा सके। रिलायबल कौन सा मेथड है सबको पता है, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि रिलायबल कैसे। जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा हो वहाँ टाइम कम लगेगा, टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। अब म्यूकस मेम्ब्रेन किस में ज़्यादा होती है? ये तो सबको पता है कि रेक्टल में जो होती है ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है, ये एरिया क्लोज होता है। ओरल में म्यूकस मेम्ब्रेन कम होती है, एक्जिला में उससे कम होती है।
जो रेक्टल में म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है उसमें 1 से 2 मिनट के अंदर 99.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर आता है। इसमें टाइम कितना लगता है? 1 से 2 मिनट रेक्टल में, और ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होती है। ओरल में 2 से 3 मिनट लगते हैं, और इसमें ओरल में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6। एक्जिला में नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97.6 फ़ारेनहाइट, और इसमें 3 से 5 मिनट लगते हैं। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें हम रेक्टल के ज़रिए टेम्परेचर नहीं ले सकते? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उसमें हम रेक्टल के ज़रिए टेम्परेचर नहीं ले सकते। ये MCQs आता है अक्सर के। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में रेक्टल से टेम्परेचर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हाइपरटेंशन है, उसमें भी हम रेक्टल से टेम्परेचर नहीं ले सकते। डायरिया अनकॉन्शियस पेशेंट है, उनमें भी हम रेक्टल से टेम्परेचर नहीं लेते। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में कैसे नहीं लेते? क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में अगर रेक्टम से हम टेम्परेचर लेंगे, रेक्टम में जो नर्व होती है वो वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व जब टेम्परेचर लेते हैं तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन जब होती है तो उससे क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया होता है। और ओरल में क्या? पोस्टेरियर सबलिंगुअल पॉकेट से लेते हैं टेम्परेचर, और 2 से 3 मिनट में। अगर पेशेंट ने कुछ टाइम पहले कोल्ड या हॉट कोई भी चीज़ ली हो तो हमें वेट करना होता है 15 से 20 मिनट का, फिर एक्यूरेट टेम्परेचर आता है। और लेस दैन 6 ईयर चाइल्ड पेशेंट में ओरल टेम्परेचर नहीं लेते, और साइकेट्रिक पेशेंट में भी नहीं लेते, साइकोटिक पेशेंट जो होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर? इलनेस और इन्फेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एक्सरसाइज में भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्टार्वेशन और फास्टिंग इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फास्टिंग, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। एक्साइटमेंट में भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है।